स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो कि आता है Aumi की तरफ से। वैसे तो ये कंपनी बहुत सारे डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाती है, बट इस वीडियो के अंदर जो मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ किया वो है इनका बैकअपर, जो कि आता है क्लोन, रिस्टोर और डाटा माइग्रेट करने के काम में। तो अगर आप भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं जो कि क्लोन और बैकअप के काम में आता है और इजीली आपका जो सिस्टम है वो एक हार्ड डिस्क से दूसरी एसएसडी या दूसरी एसएसडी से दूसरे हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए हो सकता है। और भी कुछ अमेजिंग फीचर्स और टूल्स के साथ ये सॉफ्टवेयर आता है। तो वो क्या क्या अमेजिंग फीचर्स है वो मैं सब आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने आ रहा हूँ। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अगर उनके लिए आपको लगता है कि उनके लिए सॉफ्टवेयर यूज़फुल हो सकता है। और एक तरीके का मैं इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड गिव अवे भी करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है और वहाँ पे सर्च कर लेना है Aumi बैकअपर। तो जो सबसे फर्स्ट जो इनकी वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर आपको क्लिक करना है। तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पूरा जो जो उसके फीचर्स है कुछ शॉर्ट में। तो ये इनकी कुछ प्रोडक्ट की जो लिस्ट है वो आप डाउनलोड करना, स्टैंडर्ड एडिशन डाउनलोड करना। वैसे तो ये फ्री है, आप पेड भी परचेस कर सकते हैं। तो जो मैं इस वीडियो के अंदर यूज़ करने वाला हूँ मेरे पास प्रोफेशनल एडिशन है। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है और अगर आप सिर्फ ट्राई करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर, तो इनका जो स्टैंडर्ड एडिशन है उससे भी आपका 80-90% तक का काम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको फिर बाद में सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है तो आप यूज़ कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं प्रोफेशनल एडिशन। तो जैसा कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। बाकी और भी कुछ इनके जो है वो अलग अलग इंटरप्राइजेज और जो वर्क स्टेशन के लिए जो वो आते हैं प्रोडक्ट हैं वो अलग है। मैं इसको सॉफ्टवेयर को रन कर लेता हूँ पीछे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ Aumi बैकअपर प्रोफेशनल। तो ये सब तो ये होम के अंदर तो आपको जैसे न्यू बैकअप बनाना है और न्यू सिंक करना है तो बस ये सिंपल है। बाकी यहाँ पे बैकअप का पूरा कैटेगरी है जिसके अंदर सिस्टम बैकअप कर सकते हैं, डिस्क बैकअप कर सकते हैं, पार्टीशन बैकअप कर सकते हैं, फाइल बैकअप कर सकते हैं और ईमेल तक भी बैकअप कर सकते हैं। और ये आउटलुक भी पूरा वही है ईमेल वाला। और बाकी क्लाउड बैकअप है, आप जो भी जैसे वन ड्राइव यूज़ करते हैं या गूगल ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप वहाँ पे जाके सीधा आप ये जो बैकअप है वो वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और वहीं से ही आप जो सिंक है वो भी कर सकते हैं। तो जैसे बेसिक सिंक है, रियल टाइम सिंक है, मिरर सिंक है और टू वे सिंक है। तो अलग अलग कुछ इनके फीचर्स हैं। रिस्टोर के लिए आपको एक जो इमेज बन जाती है पूरी, अगर आप बैकअप करेंगे तो जो फाइल है अगर आपको बैकअप रिस्टोर करना है तो वो बैकअप जो इमेज जो है उसको आपको सिंपली सिलेक्ट करना है और वो इसमें जहाँ पे भी आपको रिस्टोर करनी है वो वहाँ पे हो जाएगी। जो मैंने पर्सनली जो इनका जो ये सॉफ्टवेयर है, हालांकि मैं ये सब तो चीज़ मेरे को अब ज़रूरत नहीं पड़ी, बट जो क्लोन वाला जो इनका जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत अमेजिंग है। जैसे कि आप लोगों ने मेरी एक लास्ट वीडियो देखी होगी अभी स्टीम टूल के, जैसे मेरी जो पूरी विंडोज़ है वो फॉर्मेट हो चुकी थी। तो मैंने सिंपली क्या किया, सब कुछ इंस्टॉल करने के बजाय मैंने जो मेरी लैपटॉप की जो ओएस थी वो पूरी मैंने माइग्रेट कर दी है मेरे पीसी वाले एसएसडी के अंदर, और बिल्कुल सेम रन कर रही है। कुछ भी मतलब ऐसे कुछ भी फ़र्क नहीं है, मतलब जैसे जो उसमें सॉफ्टवेयर्स थे वो भी इसी में ही है। तो जो इंस्टॉल थे वो जैसे दूसरे एसएसडी में होंगे वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो जो मेन ओएस वाली जो होती है लोकल डिस्क सी वाली, वो पूरी की पूरी मैंने कॉपी कर ली थी और एज इट इज़ रन कर रही है बिल्कुल। तो ये मैंने पर्सनली जो टूल यूज़ किया है वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि कैसे क्या वर्क करता है। तो डिस्क भी क्लोन कर सकते हैं और पार्टीशन भी क्लोन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसा कि अभी मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके अंदर अगर मेरे पास बैकअप होता तो मैं पूरा डाटा कर सकता। हालांकि अब तो मैं बैकअप करना स्टार्ट कर दिया इसी सॉफ्टवेयर के साथ में, क्योंकि मेरे पास अभी प्रोफेशनल है तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो मैंने अभी बैकअप करना स्टार्ट कर दिया है और फिर जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रिस्टोर भी कर सकता हूँ। एक और इनके एक अमेजिंग फीचर्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, टूल के अंदर आप जाएंगे तो एक रिकवरी जो इन्वायरमेंट है आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे जो अपना बूट लोडर होता है वहाँ पे अगर मान लो आप फ्रीक्वेंटली आपकी कोई सिस्टम क्रैश हो जाता है और किसी रीज़न की वजह से आप विंडोज़ रन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करना, एंटर इनटू Aumi बैकअपर पे क्लिक करना और ये ऑटोमेटिकली जो भी आपने जो इमेज जहाँ पे जनरेट की थी
वो ऑटोमेटिकली वहाँ से रिस्टोर करना स्टार्ट कर देगा आपका पीसी और रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। जैसा कि अपन विंडोज़ का जो रिपेयर टूल है वहाँ पे अपन जाके विंडोज़ रिपेयर करते हैं, तो ये सिंपली वैसा ही वर्क करता है, बट ये थोड़ा एडवांस है। तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आपके लिए कर देगा, और जो आपका जो प्रॉब्लम है सिस्टम क्रैश की वजह से आपका जो पीसी रन नहीं हो रहा था, वो ये ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा। और भी कुछ अमेजिंग इसके टूल्स है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जैसा कि आप बूटेबल मीडिया बना सकते हैं, इसका मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लिनक्स बनाते हैं या विंडोज़ पी बनाते हैं, तो जैसे विंडोज़ आप बनाना चाहते हैं, तो ये जो इनकी जो सर्वर है वहाँ से आपको जो डाटा है वहाँ से पूरी जो आईएसओ इमेज होती है वो डाउनलोड करेगा, और आपके लिए जो बूटेबल इमेज है वो बना देगा। जिनको मतलब सीधी डाउनलोड करनी नहीं आती आईओएस फाइल, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ। वैसे तो सब आईओएस फाइल डाउनलोड करते हैं सीधा विंडोज़ के जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ से। बट इसका एक मैं तो आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये विंडोज़ 10 पता नहीं क्यों इंस्टॉल कर रहा है, क्योंकि अब तो विंडोज़ 11 यूज़ करते हैं मोस्ट प्रोबेबली सब। तो ये थोड़ा आउटडेटेड है, ये मैं चीज़ कंपनी वालों को बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ आपका ध्यान रखें, क्योंकि इसमें विंडोज़ 11 अपडेट कर दें। बाकी एक्सप्लोर इमेज करके यहाँ पे इतना इसका कुछ काम आएगा नहीं आपको। बाकी रिकवरी इन्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया। डिस्क 5 आपको पता ही है कि पूरा जो है वो आप जो एक बस सिंगल क्लिक में आप आपकी जो फॉर्मेट कर सकते हैं। बाकी स्टोर मैनेजमेंट है, जो आपके नास डिवाइसेस और वो सब जो होते हैं, जो ऑनलाइन डिवाइसेस होते हैं, वो आप यहाँ पे सिंपली एक एक ही टूल के अंदर सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। आपको अलग अलग जगह नेटवर्क में और वहाँ सब कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पोर्टेबल वर्जन है ये, आपको इसके अंदर फ्री के अंदर तो वैसे भी नहीं मिलेगा, मेरे को प्रो के अंदर भी नहीं मिल रहा है, ये टेक्नीशियन एडिशन के अंदर आता है। तो ऐसे जिसका कुछ काम भी नहीं है, क्योंकि ये जो सर्वर जो यूज़ करते हैं उनके लिए ज़्यादा टूल यूज़ करते हैं। ये भी बैकअप टूल्स है जो ये सर्वर के लिए यूज़ करते हैं। बाकी फ्री टूल्स है, जो कि शायद अगर आप iOS यूज़र हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप परचेज़ कर लेते हैं ये प्रोफेशनल जो टूल है इनका, प्रोफेशनल एडिशन, वो टूल का आप परचेज़ कर लेंगे तो ये आपको आईफोन बैकअप और ट्रांसफ़र मिल जाएगा। यहाँ से आप सिंपली क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो iOS यूज़र्स को पता है कि कैसे आप ट्रांसफ़र करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि iOS के अंदर क्या होता है कि अगर आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है तो आपके पास मैक ओएस ही होनी चाहिए, तभी आपका जो आईफोन है वो कनेक्ट होता है, या जो भी आपके पास आईपैड वो कनेक्ट होगा। क्योंकि उसके अंदर होता क्या है कि कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अब उन्होंने जो पुराना जो आईट्यून्स थे उसको आप डाटा कॉपी कर सकते थे, बट अब वो भी नहीं होता है। तो फोटोज़ और वीडियोस तो शायद अभी स्टार्ट हो गए हैं नए वाले वर्जन के अंदर, क्योंकि आप सिर्फ जस्ट प्लग इन करें कैमरे को आईफोन को, और जो आपकी वीडियोज़ है और फोटोज़ है वो सीधी जैसे अपन नॉर्मल एंड्रॉइड के अंदर जो अपना पूरा पाथ आ जाता है वो आपका पूरा डिटेक्ट हो जाएगा और आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बट बहुत बार होता नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि मेरे पुराने वाले मोबाइल में ये प्रॉब्लम होती थी, तो मैं जस्ट आपको ऐड कर रहा हूँ ये पॉइंट। तो ये जो सॉफ्टवेयर आप फ़ोन टूल ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक डिस्क पार्टीशन मैनेजर है, शायद से ये ज़्यादातर लोगों को काम आएगा नहीं, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि क्या काम आता है। ये एक तरीके की अपना जो डिवाइस मैनेजमेंट में आपका डिस्क मैनेजमेंट होता है वो तरीके का वर्क करता है। बस ये तो जैसे उसके अंदर कुछ कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है जो फर्स्ट टाइम यूज़र होते हैं, ये बिल्कुल सिंपली बता देगा कि इसके अंदर इतनी आपकी फाइल्स पड़ी हैं, इतना आपका डाटा है। तो ये कुछ पार्टीशन असिस्टेंट है, ये तो कुछ फिर दूसरा सॉफ्टवेयर हो गया, ये इसकी कुछ अलग स्टोरी है पूरी। बाकी रिमोट डेस्कटॉप पे वो जैसा एनीडेस्क और वो सब काम करता है, तो इनका एक एनी व्यूअर है जो कि रिमोटली आप एक्सेस कर सकते हैं दूसरे सिस्टम को अपने सिस्टम पर, और बहुत अमेजिंग सॉफ्टवेयर है ये भी। बाकी माई रिकवरी है, इससे आप पूरा प्रॉपर रिकवर कर सकते हैं। बट ये जो फ्री टूल्स हैं ये आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास या तो प्रोफेशनल हो, और अगर आपको ये संभव मिल भी जाते हैं तो कुछ लिमिटेड जो चीज़ें होती है वो आपको लिमिटेशंस लग जाएगी, क्योंकि आप पूरा प्रॉपर फुल सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें अपन प्राइसिंग की बात करते हैं, तो इनके दो तरीके के वो एडिशन आते हैं, एक तो प्रोफेशनल आता है और एक वर्क स्टेशन आता है। तो आपकी जो नीड हो वो उसके हिसाब से आप परचेज़ कर सकते हैं इनको, अगर आपको परचेज़ करना है तो। वैसे तो मोस्टली 80-90% तो आपका जो सारा काम है वो ट्रायल वर्जन और जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसी में हो जाएगा। बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा था कि वो प्रोफेशनल में ही हो सकती है, तो अगर आपको वो परचेज़ करना है तो वो आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वन पीसी लाइसेंस ईयरली $39.95 का है, तो इंडिया के हिसाब से शायद 3300 कुछ रुपए का आपको ये पड़ेगा। बाकी एक लाइफ टाइम वाला आता है, आप इनको $69.95 दो और आपको पूरा लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। बाकी
यहाँ पे आप 1 TB स्टोरेज लोगे तो वो $10 अपने आप बढ़ा रहा है फर्स्ट वाले में। बाकी फैमिली लाइफ टाइम है जो शेयरिंग जैसा होता है कि एक ही अकाउंट में आपको मल्टीपल मेंबर्स ऐड है आपकी फैमिली के, और वो थोड़ा चीप पड़ता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5 PC पर लाइसेंस आपको लिखा हुआ है। ऐसे वर्क स्टेशन की बात करते हैं तो 49.95 का चल रहा है और 1 साल का। बाकी लाइफ टाइम अगर आपको चाहिए तो 79.95 का है, और टीम लाइफ टाइम चाहिए तो 99.95 का है। तो अच्छी खासी प्राइस चल रही है अभी, और अभी इनकी कुछ सेल भी चल रही है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैरी क्रिसमस वाली सेल चल रही है। तो वैसे तो मोस्टली तो पर्सनली लेते हैं सब, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 80% ऑफ इनके वैल्यू बंडल्स के लिए। तो अगर आप $79.95 देंगे तो आपको बैकअपर प्रोफेशनल मिल जाएगा, पार्टीशन असिस्टेंट प्रोफेशनल मिल जाएगा, माई रिकवर प्रोफेशनल मिल जाएगा, फ़ोन बैकअप प्रोफेशनल मिल जाएगा, 1 की रिकवरी प्रोफेशनल मिल जाएगा, और माई रिकवर फॉर iOS। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर हैं इनके जो इस बंडल के अंदर इंक्लूड है। बाकी अगर आप सेपरेट लेना चाहते हैं, जैसे मल्टीपल डिवाइस ऑफर है यहाँ पे 75% ऑफ है। तो जैसे अगर आप 2 बैकअपर प्रोफेशनल के लाइव वो लेंगे तो आपको 74.95 के मिलते हैं मिलेंगे। बाकी ऐसे $139.90 का आता है। बाकी 5 लेंगे तो और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा आपको, या आप आपके हिसाब से देख लेना आपको जो बेस्ट लग रहा है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर है। अगर आप सिंगल बैकअपर प्रोफेशनल लेते हैं, लाइफ टाइम फ्री अपग्रेड है और 1 लाइसेंस फॉर 1 PC, तो आपको फ्री मिलेगा पार्टीशन असिस्टेंट जो कि 69.95 का आता है। ऐसे फ़ोन बैकअप का अगर आप लेंगे, आईफोन ट्रांसफ़र बैकअप एंड ट्रांसफ़र मैनेजमेंट टूल जो आता है, जो मैं आपको फ़ोन टूल बता रहा था आईफोन वाला, वो 59.95 का आता है। उसके साथ आपको यही पार्टीशन असिस्टेंट मिलेगा। ऐसे बैकअपर सर्वर का जो है वो $299 का है, वो आपको पार्टीशन असिस्टेंट फ्री मिलेगा। ऐसे ही माई रिकवर प्रोफेशनल है, उसके साथ भी आपको जो पार्टीशन असिस्टेंट है वो फ्री मिलेगा। बाकी कुछ इनके कूपन्स है, वो आप सिंगल प्रोडक्ट पे अगर आप परचेस करते हैं तो कॉपी एंड रिडीम कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे वेबसाइट पे मेंशन किए हुए हैं सब। बाकी जो आपको जो गिव अवे का जो है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो जो मैं आप लोगों को एंड में गिव अवे वाली बात बताने वाला था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके मेरे पास कुछ वो लाइसेंस पड़े हुए हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को ईमेल करना। ज़्यादा नहीं है, कुछ 2-3 है। तो अगर आप लोगों को इसका लाइसेंस चाहिए और आप पूरा प्रोफेशनल टूल को यूज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे को मेल करना, मैं आप लोगों को वो शेयर कर दूंगा। जिन लोगों को मेरे को लगेगा कि हाँ इन बंदे को प्रोफेशनल, मैं पूरा रीज़न बात करके फिर उसके बाद शेयर करूंगा लाइसेंस। तो अगर आपको इसका लाइसेंस कोड चाहिए तो ज़रूर मेल करना। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर वो कुछ ऐसे वर्क करता है। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और मैं मिलता हूँ ऐसे अमेजिंग कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।